नमस्कार। हस्तरेखा की इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। 14वीं कड़ी का फ्लैशबैक ले लेते हैं। हमने आपको 14वीं कड़ी में क्या बताया था? हमने 14वीं कड़ी में बताया था आपको मध्यमा उंगली के बारे में, मिडिल फिंगर के बारे में। उसे बताया था कि अगर जो ये प्रथम पोल बड़ा है तब क्या होगा, द्वितीय पोल बड़ा हो जाता है तब क्या होगा, और तृतीय पोल बड़ा हो जाता है तब क्या होगा, अगर जो दो ही पोल हैं तब क्या होगा, अगर जो 3 से अधिक पोल हों तब क्या होगा, और अगर जो इस पर खड़ी लकीरें हैं तो आपके अच्छी मानी जाती हैं, और अगर जो आड़ी लकीरें हैं तो अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और अगर जो इस पर किस पोल पर तिल है तो क्या फल देगा, इसकी हमने पिछली 14वीं कड़ी में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम देखते हैं सूर्य की उंगली अनामिका के बारे में। अनामिका अनामिका ये इसे हम इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं। इसके नीचे जो पर्वत होता है इसका सूर्य होता है, सूर्य पर्वत होता है। अगर जो मिडिल तरफ देखें तो इसमें शनि रहेगा, अगर जो इधर देखें तो यहां में मिलेगा बुध पर्वत। तो ये शनि और बुध के बीच में सूर्य पर्वत और मिडिल फिंगर है। अब हम देखते हैं कि सूर्य क्या है। सूर्य रोशनी है। अगर जो सूर्य न हो इस जीवन में तो शायद जीवन की कल्पना करना असंभव है, जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए हम देखते हैं सूर्य की ये उंगली कारक है किस चीज की? सम्मान की कारक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये कारक है सम्मान की। अगर जो समाज में व्यक्ति का सम्मान नहीं होगा तो व्यक्ति उस समाज में रह नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए सम्मान ही इस दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। अब ये जो है कारक है दूसरे में यश और कीर्ति की। अगर जो सूर्य की उंगली जब अच्छी होती है तो ही व्यक्ति की यश और कीर्ति फैलेगी। अगर जो उंगली नहीं अच्छी है तो उसकी यश और कीर्ति नहीं फैलेगी। अब हम देखते हैं तीसरा कारक है मान पद प्रतिष्ठा। आपका समाज में कितना सम्मान है, आपकी प्रतिष्ठा क्या है, और आपकी प्रतिष्ठा कितनी रहेगी, मान पद कितना रहेगा, ये सूर्य की अनामिका उंगली से पता चलता है जब हम देखते हैं तब। अब जो है ये कारक है सरकारी लाभ की। जब किसी व्यक्ति की उंगली अच्छी होती है तो उसे सरकारी लाभ अच्छे मिलते हैं। जैसे वो नौकरी पेशा है, अगर छोटी नौकरी करता है, उंगली अच्छी है तो वो उच्च पद तक लगातार पदोन्नति पाते हुए पहुंच जाता है, सरकारी लाभ प्राप्त करता है, उसे अवार्ड भी मिलते हैं, उसके सारे विदेश भी चला जाता है, सरकारी लाभ के रूप में नेता बन सकता है, कोई ठेकेदार है। जो भी सरकारी लाभ होते हैं राज्य शासन से या जो भी शासन से लाभ होते हैं, सरकारी लाभ की कारक ये उंगली है। अब हम देखते हैं शारीरिक ऊर्जा। अगर जो व्यक्ति में शारीरिक ऊर्जा न हो तो व्यक्ति को किसी काम का नहीं रहेगा, बिल्कुल बुझा बुझा हुआ रहेगा। इसलिए शारीरिक ऊर्जा की कारक है, क्योंकि जब तक
सूर्य नहीं होगा तो हमें विटामिन डी नहीं मिलेगा, और विटामिन डी नहीं मिलेगा हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए कारक है शारीरिक ऊर्जा की। अगर जो मेरे शरीर में ऊर्जा रहेगी तो हमें स्फूर्ति रहेगी, जिससे हम आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अब देखते हैं, ये कारक है जीवन के प्रति ललक की। हम जो जीवन जीते हैं, अगर जो उस जीवन में ऊर्जा नहीं होगी, ललक नहीं होगी जीवन में, तो जीवन नीरस हो जाएगा और वो जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए कारक है जीवन के प्रति ललक की। अब हम देखते हैं, कारक है जीवन की खुशहाली की। खुशहाली की कैसे है? जब हमारा मान पद प्रतिष्ठा होगी, कीर्ति होगी, सम्मान होगा, सरकारी लाभ हमें मिल जाएंगे और शरीर में ऊर्जा होगी और जीवन के ललक होगी, तो जीवन में खुशहाली रहना ही रहना है। अब हम देखते हैं, ये दर्शाती है कला के प्रति रुझान। व्यक्ति कला के प्रति कितना रुझान रखता है। कलाकार है क्या? ऐसे व्यक्ति जिनकी उंगली अच्छी होती है, कला के प्रति रुझान भी रखते हैं। लोग कलाकार भी देखे गए, अच्छे कलाकार भी, चाहे फिल्मी एक्टर हो, चाहे आर्ट हो, चाहे और भी जो भी कला हो, उसकी कारक है ये उंगली। ये उंगली है कार्यों में विस्तार की। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर जो सूर्य की उंगली छोटी है तो आप भले ही बड़े पद पर रहें, लेकिन आप उस पद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक ये सूर्य की उंगली अच्छी नहीं होगी। आप प्रमोशन नौकरी में तभी पा पाएंगे जब उंगली अच्छी होगी। प्रमोशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक उंगली ये अच्छी नहीं होगी। और व्यापार में हम खूब उठापटक करते हैं, लेकिन व्यापार क्यों नहीं चलता है? वास्तविकता यही है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये उंगली छोटी होगी तो आपका व्यापार उतना अच्छा नहीं चलेगा। कुछ लोग बहुत जल्दी व्यापार करते हैं, बहुत बड़े बड़े, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, और कुछ लोग छोटा सा व्यापार करके, जरा सा व्यापार करके बहुत ऊंचाइयां तय कर जाते हैं। तो ये उंगली तय करती है कार्यों में विस्तार। कुछ लोगों के तो विस्तार इतने हो जाते हैं कि वो विदेशों तक में चले जाते हैं। क्यों होते हैं? कि इसी कारक है विस्तार की। अब एक कारक है पिता का कारक है। सूर्य को माना जाता है पिता का कारक, इसलिए क्योंकि वो जन्म देता है। इस धरती पर सूर्य ही व्यक्ति को जन्म देता है, क्योंकि हमारे जो नवग्रह हैं, इसमें से 7 ग्रह में सूर्य सबसे तेजवान ग्रह है और 2 छाया ग्रह हैं। उसके कारण सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो धरती को चमका के रखता है, उसमें ऊर्जा की किरणें हैं। अगर जो आप देखेंगे, अगर जो आप सुबह जब ही सूर्य उगता है, आप उसकी 10 मिनट किरणें ले लीजिए, आपकी आदि बीमारियां दूर हो जाएंगी और आप में एक नई ऊर्जा का आभास होगा आपको शरीर में। इसलिए कारक है पिता का। अब हम देखते हैं कि अगर सूर्य से हमारे पंचतत्व और 7 जो हमारे चक्र हैं, उनका अगर जो तालमेल नहीं बैठेगा तो जो है शरीर अच्छा नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, मेरा मन स्वस्थ नहीं रहेगा और हमारे शरीर में काल के प्रति ऊर्जा नहीं रहेगी। इसके जब ये सूर्य अच्छा होता है, हमारा उंगली अच्छी होती है, तो हम काल को सहर्ष करते हैं और हमें सभी सरकारी लाभ भी मिलते हैं। अगर जो प्राइवेट में कोई काम करते हैं तो भी हमें तरक्की मिल जाती है और हमारी ऊर्जा में हमेशा बढ़ोतरी रहती है। इसलिए ये उंगली शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके चक्र अगर जो टूट गए, इन 7 चक्रों से अगर जो इसके चक्र टूट गए सूर्य के, तो व्यक्ति में तभी देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिशें करता है, लगातार काम करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो जाता, लेकिन वो समझ नहीं पाता है उसके जो सूर्य के चक्र हैं, अन्य जो बुध शनि जो शुक्र हैं, गुरु हैं, मंगल हैं और चंद्र हैं, उनसे जब उनके चक्र टूट जाते हैं तो वो जो व्यक्ति अपने कार्यों में न विस्तार कर पाता है, न मन लगता है काम में और न कुछ हो पाता उसका। इसीलिए सूर्य का चक्रों के साथ सम्मिश्रण बहुत जरूरी है। तो सूर्य के बारे में आज हमने सूर्य की उंगली के बारे में बताया था। आज आपको कल बताएंगे आपको कि सूर्य की उंगली पर
बनने वाले निशान और इनके झुकाव के बारे में आप जो है कल देखेंगे कि इसका अगर जो मध्यमा की तरफ झुका है तब क्या होगा, अगर जो कनिष्ठा की तरफ झुका है तब क्या होगा, और अगर जो उंगली सीधी है तब क्या होगा, अगर जो उंगली बड़ी है तब क्या होगा, अगर जो उंगली छोटी है तब क्या होगा। इसी के साथ आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे हस्तरेखा के लर्निंग वीडियो बनाता रहूंगा। इसी के साथ नमस्कार।